हमारे विद्यार्थीगण 20 लेक्चर VVI क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर रहेगा मेरा। मैं सीना तान के बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन मैच करेगा। भरोसा नहीं है तो अलग मैटर है। आप ये सब वीडियो को देख के नोट्स बना के रिवाइज कीजिए खूब बारीकी से, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद थोड़ा कमेंट कीजिए कि मजा आ गया है ना। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बतावें ताकि सब लोग फायदा उठावे। जो बच्चे गांव में हैं, शहर में हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, सबके लिए है ये एग्जाम के लिए ही है, स्पेशल क्लास 12th वालों के लिए। देखिए, प्रश्न पहले लिखिएगा नोट्स कॉपी में और बनाइएगा, तो ये वही बना पाएगा जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। तो जो बच्चे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं वो पहले प्रोबेबिलिटी हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। जो पढ़ लिए हैं वो अपने से बनाएंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो देख के बनाएंगे। ठीक बच्चे, चलिए देखिए सॉल्यूशन का मैं बात करूं, क्वेश्चन को सॉल्व कर करके बनाइएगा, है ना। तो जो बच्चे हमारे प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए हैं वो अपने से बनाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो देख के बनाएंगे। चलिए पहले प्रश्न लिखिए बच्चे आराम से। समझिए, प्राइम नंबर समझो तुम पहले। एक को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो और एक से। तो 2 हुआ प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... तो ये जो है बच्चे प्राइम नंबर है। 1 को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। और को पूछेगा इवन प्राइम नंबर क्या है, तो बच्चे इवन प्राइम नंबर जो होता है वो इवन प्राइम नंबर 2 को बोलते हैं, है ना। 2 को बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। तो देखिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर on each die when a pair of dice is rolled, है ना। तो let S be the sample space then S बराबर जो होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। और पेयर बोल रहा है तो डाय में लूडो को टीजिए, तो और होगा 1 2 3 4 5 6 बस। तो ये NS जो होगा हम लोग का वो 6 गुने 6 हुआ 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 इस तरह से 36 आपका जोड़ा लगेगा ये, है ना। लेट E बराबर द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाय। तो इवन प्राइम नंबर का बात करेंगे तो आपका पेयर ऑफ डाइस है, इवन प्राइम नंबर 2 हो गया और ये हो गया 2, ये न हुआ। इसको गुना करेंगे तो 2 2 होगा। तो NE जो हुआ NE A1 होगा। जैसे यहाँ क्या हुआ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ये 6 गुने 6 36 बार हुआ। और ये क्या हुआ दिस को दिस से किए तो 1 NE1 होगा। तो नाउ हमको PE पूछ रहा है बच्चे। तो PE का सूत्र आप जानते हैं, अभी
क्लास 10th में भी पढ़े थे, भुला जाते हैं आप लोग। इसका सूत्र होता है ANE/NES, ANE/NES। तो बच्चों ANE का वैल्यू 1 हो गया बच्चा, और NES का वैल्यू 36 हुआ। तो ये इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा विद्यार्थी। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, ये 1/36। चलिए, खूब बढ़िया से जो पढ़ लिए होंगे वो बना लिए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो बना लीजिए, है ना। 2 का नाम है इवन प्राइम नंबर। 2 का नाम है इवन प्राइम नंबर। अब जो है प्रश्न लिख बनाइएगा, कोई भी बच्चा बदमाशी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी का, लिखिए अगला प्रश्न। 2 इवेंट्स A and B are said to be independent if option A and B are mutually exclusive, option B PA dash B dash बराबर 1 माइनस PA वन माइनस PB, ऑप्शन सी PA बराबर PB, ऑप्शन डी PA प्लस PB बराबर 1। ये प्रश्न वही बना पाएगा जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ा बच्चे है ना, वो आप नहीं बना पाइएगा तो नहीं बना पाइएगा। कम से कम क्वेश्चन लिखिए, हल्का फुल्का समझिए, है ना। समझिए, 2 को इवेंट है A और B सेट टू बी इंडिपेंडेंट कब होगा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा B। तो ये याद रखिएगा, आंसर B होगा इसका। जैसे कि आप जब पढ़िएगा आपकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्लासरूम में जब कहीं पढ़े होंगे तो इतना जान लो कि होगा आपका कौन सा B। सॉल्यूशन इसका समझाते हैं आपको। देखिए ऐसे PA डैश B डैश है, समझिए A डैश हुआ, यहाँ इनटू है, इनटू मतलब इंटरसेक्शन होता है, इनटू मतलब इंटरसेक्शन। मेरा कहना है अगर इंडिपेंडेंट है तो PA डैश इंटू PB डैश होगा, याद रखिएगा। इसे PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है। कब? जब A और B इंडिपेंडेंट है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है। तो बच्चों A इंटू मतलब इंटरसेक्शन ही होता है, याद रखिएगा। ये बच्चे इंटू मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो PA डैश इंटरसेक्शन B डैश है, तो PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB होता है जब इंडिपेंडेंट रहेगा तब।
तो जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगा, और पी ए डैश का सूत्र 1 माइनस पी ए होता है, और इसका सूत्र होता है 1 माइनस पी बी, यानी पी ए डैश इंटू बी डैश बराबर ए वाला सही तब होगा जब ए और बी तुम्हारा इंडिपेंडेंट होगा। तो ये ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, है ना, जब क्लास में पढ़ोगे तो पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं आगे का क्वेश्चन। लिखिए, इफ पी ए बराबर थ्री बाय फाइव लिखते जाओगे, एंड पी बी बराबर वन बाय फाइव फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 3/25, ऑप्शन डी 0। चलिए इस प्रश्न को एंजॉय करके बनाइए। तो जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं वो बनाइए, जो नहीं भी पढ़े हैं उसको भी बनाइए। सॉल्यूशन कीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र याद रखिएगा आप लोग। इसका सूत्र होता है पी ए इंटू पी बी। अरे बच्चे पी ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र याद रखिएगा, पी ए इंटू पी बी। लेकिन ये सूत्र कब लगेगा? जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगा, याद रखिएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता कब? जब ए और बी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा। तब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी सूत्र कब होगा? जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगा। तो जो बच्चे पढ़े वो तो समझ ही रहे हैं, जो नहीं पढ़े याद रखिएगा। अब पी ए हो गया बच्चा 3/5 और पी बी हो गया 1/5, फिर जगह 3/25 होगा, और 3/25 ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इसका आंसर जो करेक्ट हुआ हम लोग का ऑप्शन सी हुआ, ये 3/25। याद रखिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी तभी होगा जब तुम्हारा आपका ए और बी इंडिपेंडेंट होगा। पी ए 3/5 और पी बी 1/5। चलिए टोटल क्वेश्चन मस्त मस्त क्वेश्चन सेट किए हुए हैं एकदम VVI। एग्जाम का क्वेश्चन इतना इजी रहता है कि मत पूछिए। 30 ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, 22 सब्जेक्टिव, पूरा एंजॉय करके। टारगेट 90% से कम मैच करेगा ना, सिर्फ आराम से। अब जो है नेक्स्ट लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखो, इफ ए एंड बी are two independent events. A and B are two independent events such that PA बराबर 1/4
पी बी बराबर 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। देन फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी। ऑप्शन ए 1/8, ऑप्शन बी 3/8, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए बच्चे, पहले प्रश्न को लिखिए और सॉल्यूशन कीजिए, रटिएगा नहीं। प्रश्न को पहले लिख लो और सॉल्यूशन करो। देखो, ए और बी इंडिपेंडेंट डिवाइड दिया बच्चों, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है। बिल्कुल आसान। हमको चाहिए सॉल्यूशन पी नोट ए एंड नोट बी बच्चों। अच्छा देखिए, नोट ए मतलब ए डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नोट बी मतलब बी डैश। याद रखिएगा, जो बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़े वो तो बना ही रहे हैं, जो नहीं पढ़े वो समझ लो। नोट ए मतलब ए डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और नोट बी मतलब बी डैश। अच्छा बताए, ए और बी जब इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, ये पी ए डैश इंटू पी बी डैश। याद रखिएगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये इंटरसेक्शन इंटू में बदलेगा। याद रखिएगा, पी दिस इंटरसेक्शन दिस, पी आपका इंटू में बदलेगा। याद रखिएगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये इंटरसेक्शन इंटू में बदलेगा। अच्छा, पी ए डैश का सूत्र बोलो। पी ए डैश का सूत्र इसका होगा 1 माइनस पी ए बच्चों, इसका होगा 1 माइनस पी बी। अब बनो, 1 माइनस पी ए का वैल्यू 1/4 और 1 माइनस पी बी का 1/2। अब बनाइए, जो आएगा आपका आंसर होगा। चलो, एलसीएम लोगे बच्चे 4 होगा, ये 4 में 1 गया तो 3 हुआ। एलसीएम 2 हुआ, ये 2 में 1 गया तो 1 होगा। ये हो जा रहा है 3/8 हो रहा है मेरे हिसाब से। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। देखिए, नोट ए मतलब ए डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन। याद रखिएगा, और ये क्या होगा, नोट बी मतलब बी डैश। तो ये इंटरसेक्शन बदला इनटू में, इंडिपेंडेंट रहेगा तो इंटरसेक्शन बदलेगा इनटू में। याद रखिएगा, पी ए डैश का सूत्र 1 माइनस पी ए, पी बी डैश का सूत्र 1 माइनस पी बी। पी ए वैल्यू बैठा दिए 1/4, पी बी वैल्यू 1/2। एलसीएम लिए 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1/2, 3/8। ऑप्शन बी मैच किया। कुछ कहेगा सर इसका प्रयोग नहीं किया, तो इसका प्रयोग नहीं हुआ तो नहीं किया। अरे भैया, कोई जरूरी सबका प्रयोग करना है, इसका यूज नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन बी मैच किया। चलिए यहां लिख दीजिए नीचे आंसर, आंसर जो है बी मैच किया, 3/8। एकदम पूरा बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो है, टोटल प्रश्न हिट एंड टॉप लेवल का है, तो टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही सिलेक्ट किए। चलिए अब देखिए, वीडियो 5 देखे होंगे, पहले वीडियो 5 देखिए, उसके बाद 6 देखिएगा। तो अभी तक 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चुका। अब जो है 22 क्वेश्चन बताने वाले हैं सब्जेक्टिव। 30 ऑब्जेक्टिव हो गया, अब बताने जा रहे हैं 22 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्टिव। तो 22 में बताएंगे तो शुरू में जो 8 को बताएंगे वो 2-2 नंबर का रहेगा।
और फिर 8 को बताएंगे, वो 3-3 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट में जो 6 को क्वेश्चन बताएंगे वो रहेगा तुम्हारा 5 मार्क्स का। चलिए लिखिए, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव 22 क्वेश्चन जाएगा, ठीक। लिखिए, बहुत हिट क्वेश्चन है ये फंक्शन का क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन का। चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। लिखिए, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ एक्स बराबर 8x³ gx बराबर x का पावर 1/3। गॉफ और फॉग निकालिए। एफ एक्स 8x³ और gx है x का पावर 1/3। बनाइए। इस प्रश्न को एंजॉय कीजिए। जो बच्चे पढ़े हैं फंक्शन वो खूब बढ़िया से एंजॉय करके बना सकते हैं। बनाइए। जो फॉग और गॉफ पढ़े हैं आराम से 2 मिनट का टाइम लीजिए बच्चे और खूब बढ़िया से बनाइए गॉफ और फॉग। आपके पीछे पीछे मैं बनाऊंगा गॉफ और क्या, फॉग। समझिए, देख लीजिए, हमको चाहिए गॉफ। तो बच्चे एक गॉफ के बगल में कुछ नहीं है, मालिक तो एक्स माना जाता है, याद रखिएगा। तो बच्चे ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। क्या होगा बच्चा, जी ऑफ एफ एक्स। यहां तक तो समझ गया। अब ये जी हो गया और ये एफ एक्स का वैल्यू बैठाओ यहां पर। ये हो गया 8x³। बोलो क्लियर हुआ। ये आपका एफ एक्स का वैल्यू 8x³ हुआ। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं हम आपका मटेरियल से। 8x³ और x का पावर 1/3, ठीक है। तो ये एफ एक्स का वैल्यू 8x³ हुआ। आप समझिए, g हो गया, इसको x मानना है। तो बोलो gx क्या है, x का पावर 1/3। तो gx जो है बच्चा ये ax का पावर 1/3 है। समझो g जो है g ax बराबर जो है वो ax का पावर 1/3 है। तो x के जगह 8x³ है। सुना है फिर से, gx जो है x का पावर 1/3 है। तो ये gx जो है x का पावर 1/3 है। नहीं समझा gx मान लो इसको। तो gx क्या है, x का पावर 1/3। तो gx मान लो ये x का पावर 1/3। अब ध्यान दो, इसको तुम लिख सकते हो 2q x³ और ये 1/3। क्लियर। इसको तुम लिख सकते हो 2x का पावर 3 और ये 1/3, 3 कट गया। इसका आंसर जो रिजल्ट होगा ये 2x होगा। बोलिए बच्चे, गॉफ समझ में आया, यस के नो, यस। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम क्लास में खूब बताए थे, आप लोग भूल जाते हैं, भुलक्कड़ भाई। अब आते हैं फॉग। तो बच्चे फॉग के बगल में कुछ नहीं है, एक्स है और ये एफ ऑफ जी एक्स होता है, ये याद रखिएगा। बहुत हिट क्वेश्चन है। और ये जी एक्स यहां रखिएगा बच्चे, एक्स का पावर 1/3। क्लियर। अब समझो, ये है एफ, इसका नाम है एक्स। एफ एक्स क्या है, सो बोलो। ये एफ एक्स है ही। एफ एक्स क्या है, 8x³ समझो। एफ एक्स जो है एफ एक्स 8x³। क्लियर। तो बच्चे ये है एफ एक्स, ये एफ एक्स क्या है 8x³। एक्स की जगह एक्स का पावर 1/3 है। समझो।
एफ ऑफ जी एक्स जी बैठा दिए, ये एफ एक्स है, फिर से समझो, सोचो ये एफ है, इसको एक्स मानो, तो एफ एक्स क्या बोलो, 8x³ एफ एक्स बराबर 8x³, एफ एक्स बराबर 8x³, लेकिन एक्स का रोल निभा रहा है एक्स का पावर 1/3, तो 3 3 कट गया, इसका आंसर 8x हो रहा है। वेरी सिंपल। तो जो फोग और गौ पढ़े हैं वो बहुत बारीकी से बना लिए होंगे बच्चे। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे का, फिर से मैं बता दे रहा हूं, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, 4 लेक्चर में 52 क्वेश्चन बताएंगे आपको, है नहीं। शुरू में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिर 22 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का देख लीजिएगा रूल, शुरू में जो 8 को बताएंगे वो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में बनाना चाहिए, और फिर 8 को बताएंगे वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, बनाना एग्जाम में चाहिए, और लास्ट में जो 6 क्वेश्चन बताएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एग्जाम में बनाना है 4। यहां सब बनाइएगा, नोट्स में सब बनाइएगा, लेकिन एग्जाम में सब नहीं बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इवेल्युएट tan इनवर्स, लिखिए 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 बनाइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। आराम से और पूरा एंजॉय के साथ इसको बनाइए। क्वेश्चन लिखिए और सॉल्यूशन कीजिए खूब बढ़िया से। तो बच्चे आराम से एंजॉय कीजिएगा। ये tan इनवर्स 1 हो गया बच्चे, cos इनवर्स -x का सूत्र याद रखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, तो cos इनवर्स -x का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। cos इनवर्स -x का सूत्र पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो cos इनवर्स -x का सूत्र पाई माइनस कॉस इनवर्स x सूत्र है, फॉर्मूला। cos इनवर्स -x का सूत्र cos इनवर्स -x का पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और इसका जो होता है साइन इनवर्स -x का सूत्र वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, इसको याद रखिएगा। ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब जो है आप लोग 1 मिनट में जल्दी बनाइए आराम से। आराम से बच्चे, ये tan इनवर्स हो गया, 1 को लिखेंगे tan π/4, ये cos इनवर्स हो गया, इसको लिखेंगे cos π/3। अरे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, π/3 मतलब 60 में होगा, cos 60 का वैल्यू 1/3 आएगा। साइन इनवर्स 1/2 को लिखेंगे साइन π/6। अब बनाइए, cos 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब बनाइए, तो tan इनवर्स tan हटा बच्चा, तो ये π/4 हुआ। आराम से बनाते हैं हम। आपको क्या लग रहा है मैं बनाता? अरे मैं आपको बनाना दिया हूं बच्चों, क्वेश्चन लिख दिया हूं, आपको बनाना है, आप बना लीजिए, पीछे पीछे हम बना रहे हैं आपको। एक cos इनवर्स cos हटेगा, cos tan इनवर्स tan हटता है, cos इनवर्स cos हटता है, π/3, साइन बचेगा π/6।
अब बनाइए आराम से, कैसे बनाइएगा जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। चलिए एलसीएम लीजिएगा, लगता है 12 होगा। ये 4 तिया 3 पाए और ये जगह 12 पाए, 3 चौके 4 पाए और 6 दूनी 12 पाए। अब देखिए 12 और 3 कितना हो गया, 15 पाए और ये हो गया 6 पाए और नीचे हो गया 12। तो हमको लगता है कि 15 में 6 गया तो हो जाएगा 9 पाए और नीचे हो गया 12। काटिए, ये हो जाएगा 3 से 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3 पाई बाई 4 हुआ। ये हम लोग का आंसर होगा आराम से। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। ये 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो 10 + 10 पाई बाई 4 हुआ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई हो गया, ये माइनस हो गया, है ना। 1/2 को कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कॉस 60, ठीक है। अब बताइए, ये आपका साइन इनवर्स माइनस रहेगा तो माइनस बाहर हो गया, है ना। 1/2 को साइन 30, तो ये आपका कॉस इनवर्स, कॉस हटेगा तो बचेगा पाई बाई 3 और साइन बस पाई बाई 6। तो 4, 3 और 6 का मैं बात करूंगा एलसीएम का, तो एलसीएम होगा 12। तो 4 तिया 12, तो 3 पाए, 12 पाए, 3 चौके 4 पाए, 6 दूनी 2 पाए, तो 12 3 कितना 15, 4 2 6, 15 में 6 गया तो कितना होगा 9 पाए। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये सही है। कहीं कैलकुलेशन गलती होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, सर वहां थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। चलिए ठीक, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोग बना लिए होंगे। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, वेरी सिंपल, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, बनाइए। इफ ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 0 1 3, then find AB, then find AB। तो जो बच्चे हमारे मैट्रिक्स पढ़े हैं, तो ए और बी दो गो मैट्रिक्स है, उसका गुणा करने बहुत बारीकी से आप लोग जानते हैं। बनाइए, आपको निकालना है बच्चों ए बी। ए है आपका 1 2 3, बी है 0 1 3। इसमें 1 मिनट के भीतर बनाओ, इसमें बदमाशी करेगा तो गाली सुनेगा। पढ़ने मन नहीं करता फिर भी पढ़ो, है ना, धीरे धीरे मन कर जाएगा। सबसे पहली बात, रो 3 है बच्चों और कॉलम 1 है। रो 3 है बच्चों, कॉलम 1, इसमें रो 1 कॉलम 3। ऑर्डर लिख के गुना करोगे बढ़िया रहेगा। इसमें रो, इसको रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो रो है 3 और कॉलम 1, तो ऑर्डर 3/1। रो है 1, कॉलम है 3, 1/3। अब ये 1 1 सेम है तब गुना होगा, और गुना होने पर 3/3 होगा। ये 1 1 सेम है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है तो गुना होगा। अब गुना कैसे करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे तो फर्स्ट रो में चलेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, इसको इससे 3, फर्स्ट रो हो गया। अब आते हैं सेकंड रो, तो हम भी सेकंड में आएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गुना करो 0, इसको इससे 2, इसको इससे 6।
अब लेंगे थर्ड में, हम भी थर्ड में आएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गुना करो 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3, इसको इससे 3 3 9, आंसर हो गया। ये हो जाएगा 0 1 3 0 2 6 0 3 9। यहाँ ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर लिखना जरूरी नहीं है। देखिए 3 रो 1 कॉलम 3/1, 1 रो 3 कॉलम, है ना। इसको इससे किए 0, इसको इससे किए 1, इसको इससे किए 3, इसको इससे 0, इसको इससे 2, इसको, है ना, ये 3 0 3 और ये 9। वेरी सिंपल। अब बच्चे अगला क्वेश्चन लिखो, एफ वाई बराबर सेक 10 रूट एक्स, देन फाइंड dy बाय dx। y बराबर सेक 10 रूट एक्स, देन फाइंड dy बाय dx। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और आप लोग बना सकते हो। जो पढ़ा है डिफरेंशिएशन में चेन रूल, वही बना पाएगा, बनाइए। तो जो डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा है वो 1 मिनट में तोड़ेगा क्वेश्चन। चलिए गिवन बच्चों, मेरा मेन मकसद है कि वीवीआई सिलेक्शन करवा दें आपको क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम लिखें, तुम लिखो, आप बनाओ पहले, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। पीछे पीछे मैं बनाते रहो। जो बच्चे नहीं बना पाते वो देख के भी बना सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट। y का हो जाएगा बच्चों dy बाय dx, ये हो जाएगा सेक और ये 10 रूट एक्स। बनाइए। तो जो चेन रूल पढ़ा है वो जान रहा है कि सेक एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स की जगह 10 रूट एक्स है। सेक एक्स रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स की जगह 10 रूट एक्स, और फिर इसको यहां ले आएगा, इसको यहां रख देगा। अब बताओ 10 एक्स रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स, और 10 एक्स रहता है एक्स के रिस्पेक्ट में तो रूट एक्स है, रूट एक्स, और लास्ट में इसको यहां लिखेंगे रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेक एक्स रहता है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स की जगह 10 रूट एक्स है, इसको यहां लिखेंगे। 10 एक्स रहता है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। चेन रूल पढ़े होंगे आप लोग, अब भुला जाते हैं भुलक्कड़ भाई लोग मेरे। तो सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक इंटू 10, सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक इंटू 10। सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में सेक इंटू 10 होता है, लेकिन एक्स की जगह 10 रूट एक्स है। टेन का सेक स्क्वायर और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, आंसर हो गया। सेक का सेक इंटू 10, 10 का सेक स्क्वायर और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इंटीग्रेशन का। सब मिक्स होकर एग्जाम में आएगा, सब मिक्स होकर आएगा। सोच समझ के एग्जाम को पैटर्न देखते हुए हम बता रहे हैं। फाइंड dx बाय √1 प्लस cos x। चलिए इजी और वीवीआई क्वेश्चन।
इजी और वीवीआई क्वेश्चन जल्दी बनाइए। इजी एंड वीवीआई क्वेश्चन। जल्दी बच्चे। ए हो जाएगा dx हो गया 1 प्लस कॉस ए का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 याद रखिएगा। 1 प्लस कॉस ए का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 याद रखिएगा। 1 प्लस कॉस ए का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 याद रखिएगा। 1 प्लस कॉस ए का 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। अब दिमाग लगा के थोड़ा सा बनाओ। पढ़ते पढ़ते थक जाते हो आधा घंटा में। पढ़ते पढ़ते कौन थकता है? जिसको अपने काम से प्रेम नहीं। पढ़ते पढ़ते वही थकता है जिसको अपना काम बोझ बुझाता है। मेरा अपना काम है, अरे सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं कभी वीडियो बनाता हूँ, कभी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कुछ और भी मेरा काम है नहीं। ढेर सारा बुक है, देखिएगा ये पूरा इसमें बुक भरा हुआ, इधर भी, इधर पूरा बुक भरा हुआ है और बोरा का बोरा बुक भरा है। हम लोग का काम ही यही है ना बच्चा। मेरा काम है पढ़ना, पढ़ना, आपका काम है पढ़ना। पढ़िए, एंजॉय कीजिए, है नहीं। चलिए अब बनाइए। ऊपर dx हो गया बच्चा, 2 का √2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का कॉस होगा। बनो 2 का वर्गमूल √2 हुआ और कॉस स्क्वायर का कॉस होगा। तो बच्चे ये ऊपर 1 है, कुछ नहीं है, तो ये 1 बाय √2 बाहर होगा और ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक होगा। ये 1 बाय √2 बाहर हुआ और ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक। अब बताओ, ये 1 बाय √2 हुआ, सेक का इंटीग्रेशन, सेक x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक x प्लस 10x। ये याद रखिएगा, सेक का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक x प्लस 10x। तो सेक का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ सेक प्लस 10, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 है। तो बच्चे x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो ये बट्टा में हो जाएगा 1/2 और ये प्लस c होगा। और ये 2 ऊपर जाएगा बच्चा, तो ये जाएगा 2/√2, ये जाएगा लॉग सेक x/2 प्लस 10x/2 और प्लस c। अब आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 2 को लिखते हैं √2, आगे बढ़ाइएगा तो 2 को लिखेंगे √2, तो एक √2 कट गया, तो 2/√2 को √2 लिख सकते हैं। जैसे देखो इसको लिखेंगे √2 गुने √2, तो ये √2 कट गया, तो नीचे √2 लिख सकते हो, ये √2 हो जाएगा। 2 मतलब √2, तो √2 कट गया, √2 होगा। और ये लॉग सेक x/2 प्लस 10x/2 और प्लस c। समझ में आया? 2 को लिखेंगे √2 गुने √2, एक √2 कट गया तो बचेगा √2, 2/√2 को √2 लिख सकते हैं। 2/√2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2, कट गया बचा √2, यानी 2/√2 को √2 लिख सकते हैं बच्चे। ये हुआ हम लोग का आंसर। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सब बच्चे हमसे पहले बना लिए होंगे। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमसे पहले आप ही लोग बना लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वेक्टर का। लिखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector
आई माइनस 2j प्लस 3k। चलिए एंजॉय कीजिए जल्दी, प्रश्न को लिखिए और खूब बारीकी से इसको एंजॉय कीजिए, लेट एकदम नहीं करना, खूब बारीकी से लिखिए और एंजॉय कीजिए। लेट इसको वेक्टर ए मान लो, यूनिट वेक्टर निकालना है वेक्टर ए की डायरेक्शन में, निकालो। द यूनिट वेक्टर, वेरी सिंपल, जो वेक्टर पढ़े हैं कहीं भी वो बना लेंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मोड। तो ए कैप बराबर हो जाएगा, वेक्टर ये लिखो आई माइनस 2j प्लस 3k, और वेक्टर ए का मोड होगा आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। अब बनाइए ए कैप वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मोड, जल्दी। तो ए कैप बराबर आराम से इसको लिख लीजिए, -2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ए कैप बराबर हो जाएगा आई -2j प्लस 3k, ये हो गया √14। अब बताओ ये √14 किस में डिवाइड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में, तो हो जाएगा 1/√14 आई, 2/√14j और प्लस 3/√14 की। तो ये √14 तीनों में डिवाइड किए और ये हुआ हम लोग का क्या आंसर, वेरी सिंपल। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि ये वेक्टर का क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, वेरी सिंपल। अगर मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं 3D का, 3D का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, तो जो 3D पढ़े हैं वो एंजॉय करके बना लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो देख देख बनाएंगे, सब सुविधा मेरे पास है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन that passes through the origin and 5 -2 3। बनाइए, ये प्रश्न वही बना पाएगा बच्चा जो 3D पढ़ा है, आराम से। खूब इजीली
और एंजॉय करके बनाएगा। सॉल्यूशन, एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालो लाइन का जो पास कर रहा है 2 पॉइंट से। एक ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, अरे ओरिजिन मतलब 0 0 0 3D में। ओरिजिन मतलब क्या हुआ, 0 0 0, और दूसरा पॉइंट बी जो हो जाएगा 5 -2 और 3 हुआ। ओरिजिन मतलब वो थोड़े होता है जी, ओरिजिन मतलब 0 0 0 होता है। अब उसको ओ भी बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे बी बोलो, उसका मतलब नहीं। ओरिजिन मतलब 0 0 0 है ना। तो देखिए वेरी सिंपल, हेयर यहां पर मैं बात करूंगा, चाहे लेट ए का पोजीशन वेक्टर को मानते हैं वेक्टर ओ ए होता है, और वेक्टर ओ ए होता है स्मॉल वेक्टर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ बी ए स्मॉल वेक्टर बी होता है। तो मैं यहां पर मैं बात करूंगा हेयर, यहां पर वेक्टर ए जो हो जा रहा है हो जा रहा है 0i प्लस 0j और प्लस 0k, एंड वेक्टर बी जो हो जाएगा यहां से 5i -2j और प्लस 3k। क्लियर हो गया। अब द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो वेक्टर इक्वेशन जो लाइन का होता है बच्चों, वो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जब 2 गो पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, तो पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए और दूसरा का स्मॉल वेक्टर बी। ये सूत्र याद रखिएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो बच्चों ये वेक्टर आर हो गया मालिक, और वेक्टर ए यहां से 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्बडा। अच्छा, वेक्टर बी और वेक्टर ए घटाएंगे उल्टा, तो 10 और 10 घटाएंगे तो 5 में 0 गया तो क्या हुआ 5i, 10 माइनस 0 करेंगे तो -2j, और 10 माइनस 10 करेंगे तो ये होगा 3k, और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेयर जहां पर लैम्बडा बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। वेरी सिंपल। अब देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये भी सूत्र याद रखिएगा, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। याद रखिएगा, इसका नाम है x1 y1 z1, x1 y1 z1। इसका नाम है x2 y2 z2, x1 0 y1 0 z1 0 x2 5 y2 -2 और z2 3 बनाइए। तो बच्चों ax माइनस x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 5, x1 का वैल्यू 0 बैठाना है, बनाओ। y माइनस बच्चों y1 का वैल्यू 0, और y2 माइनस y1, y2 हो गया -2 y1 0, z2 हो गया बच्चा z माइनस z1 0, और ये हो जाएगा 3 माइनस 0। कुछ नहीं बैठा दिए हैं। देखो
x1 0 y1 0 z1 0, तो x1 0 y1 0 z1 0, x2 माइनस x1, तो ये x2 है 5 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस 0, ये हो जाएगा ऊपर x नीचे 5, ये y बाय माइनस 2, ये जगह z बाय 3, और ये हुआ हम लोग का वेरी सिंपल। तो जो 3D पढ़े हैं वो बना लेंगे, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो बच्चे हजारीबाग में हैं मेरा क्लास ऑफलाइन ज्वाइन लें, खूब बारीकी से पढ़ें, अभी पैसा लगेगा नहीं, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए ऑफलाइन। फी भी बहुत कम रखते हैं हम लोग, ऑफलाइन पढ़िए, फिर उसका वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, टेस्ट लिखिए, असाइनमेंट लीजिए। ठीक बच्चे, आराम से इसको नोट कीजिए।